गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुशांत द्विवेदी आपके अपने चैनल सोहम एकेडमी में स्वागत करता हूं। अपनी पिछली क्लासों में नंबर सिस्टम चल रहा था, चलिए उसी के आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामों में बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या का 1/3 का 1/4 का आधा भाग 40 है, उस संख्या का 20% निकालिए। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको शब्दों पे दे दिया है लेकिन शब्दों का मतलब आपको समझना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। मगर मान लीजिए कोई किसी संख्या का 1/3, मान लीजिए हम मानते हैं क्या संख्या है x, इसका का मतलब होता है हमेशा से ही गुणा। का मतलब जब इस तरह से दे तो का मतलब होता है गुणा। जैसे मान लीजिए 500 का 30%, 500 का 30% कितना होगा, मतलब प्रतिशत में बात कर रहा है तो 500/100 गुणे 30%, है ना। 500 का 30%, तो इस तरह से का मतलब हमेशा गुणा होता है। परसेंटेज बोल रहा है तो परसेंटेज में 100 से डिवाइड हो जाता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो का मतलब सिंपल समझेंगे क्या होता है, गुणा होता है। इसी में जैसे इस क्वेश्चन में क्या, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा भाग 40 है। संख्या वहां हमको पता नहीं है तो मानते हैं x है। इसका 1/3 का 1/3 ये हो गया 1/3। अब इसी का जो संख्या अब निकलेगी का 1/4 का आधा, अब इसका 1/4 बोला, जो आंसर ये निकलेगा उसका 1/4, समझ पा रहे बात, गुणे अब इसका जो आंसर निकलेगा उसके बाद बोल रहा है इसका आधा भाग कितना है, 40 है। यही क्वेश्चन में उसने बोला है। तो यहां से अपन यक्स निकाल लेंगे, यक्स निकाल लेंगे तो वो संख्या अपने को निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा हो गया। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा भाग 40 है, उस संख्या का 20% निकालना। यक्स का 20% अपने को चाहिए, ठीक है ना। यक्स का 20% अपने को मतलब क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब यहां से यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ना। जैसे यक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 2 उधर जाएगा, 4 जाएगा और इंटू 3 जाएगा। ऊपर 1 है तो कोई मतलब नहीं। तो यक्स कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 320 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 960। यक्स बराबर कितना आ गया, 960। अब इसका पूछा है कितना, 20%। अब अपने को निकालना है, इसका आंसर क्या होगा, 20% होगा, ठीक। ठीक है ना। अब 960 है, यक्स का 20% अपने को निकालना है। तो 960 कितना हो जाएगा, 100% है। तो इसका परसेंटेज को हटाएंगे, 100 लगाएंगे, उसका 20% से इंटू कर देंगे, ठीक। 0 0 2 से करेंगे ये 5, 5 से इसको कर देंगे, 5 का 5, 4 5 45, 1 बचा 5 10, 192 अपना यक्स का 20% आ जाएगा। ये अपना होगा क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें कहा था, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले आपको शब्दों को, सवाल को शब्दों में समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन करते हैं। और ये क्वेश्चन व्यापम के फेवरेट माने जाते हैं, हमेशा से व्यापम और एसएससी बैंक में हमेशा से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई संख्या है, क्या है ये x है, इसका जो है क्या है, संख्या का 2/3 2/3, ठीक है ना। उसकी 3/4 से 15 अधिक है। अब इसी संख्या का x इंटू 3/4, इससे बोला है 15 अधिक है। अधिक कब मिलेगा, जब अपन माइनस करेंगे, इस संख्या में इस संख्या को माइनस करेंगे तो 15 मिलेगा, ठीक है ना। वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यक्स अपने से पूछा है। अब यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, जैसे देखिए इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 3 12 यक्स है ना, 3 4 4 3 12 यक्स माइनस 8 यक्स इक्वल टू 15। 12 में से 8 गए, 4/12 यक्स बराबर 15। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 12/4, 4 3 12 15 3 45 बराबर ये यक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 45। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए देख लीजिए इसकी मेन चीज, समस्या इसकी आपकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या है, बस। बाकी इस क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन मोस्टली लड़के इनको छोड़ दिया करते हैं। जो थोड़ा बहुत जानते हो तो कर लेते हैं। अब जैसे एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, जैसे मतलब सरों का पैर दे दिया, कुछ बोल दिया कि सरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या ऐसी है, तो
इसका आप नंबर निकालिए, कितनी गाय है, कितने आदमी। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कुछ गड़रिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, मतलब वहां पे कौन कौन है, गड़रिये हैं मतलब इंसान है और भेड़ें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि जमीन पर कुल 230 पैर है, पैरों की संख्या कितनी दे दी, 230। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा जो गड़रिये है तो उनको तो वो तो इंसान है, उनके 2 ही पैर होंगे, और जो भेड़े होंगी उनकी 4 पैर होंगी, लेकिन जो जमीन पे पैर पड़ रहे हैं टोटल उनका नंबर कितना है, 230 पैर है, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है। मतलब जो आदमी है तो सबके सर तो एक ही होगा, गाड़रों को भी और इंसानों को, गड़रियों को भी, तो उनका जो टोटल संख्या है वो 60 होगी। तो भेड़ों की संख्या अपने को पूछी है, ठीक। चलिए अब यहां पे अपने को समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि गड़रिये कितने, गड़रियों को मान लेते हैं यक्ष और भेड़ को मान लेते हैं बाई, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। यक्ष मान लिया इंसान है, गड़रिये मतलब ये कौन है, ये इंसान है, मैन आदमी है, ह्यूमन, और ये बाई क्या है, भेड़ हो गई, शिप्स हो गई, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, जमीन पर कुल 230 पैर तथा 230 पैर है, ठीक। अब यहां पे इसका समीकरण बनाते हैं। चलिए देखिए, गड़रिये तो यक्ष है, अगर मान लीजिए एक यक्ष होता है एक आदमी, इसको तो 2 पैर होगा, इंसान का तो 2 पैर होगा, प्लस अब ये भेड़े हैं, शिप्स हैं, इनके 4 लेग्स होंगे, है ना। तो 4 बाई हो जाएगा, इसका टोटल नंबर आप संख्या कितनी दे दी है, 230। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए, अब आगे क्या बोला है, सिरों की कुल संख्या 60 है। सर मतलब हेड मतलब इसको भी तो इंसानों को भी एक ही हेड होगा और शिप्स को भी, मतलब भेड़ों को भी एक ही हेड होगा, तो यक्ष प्लस बाई हो जाएगा, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 60। समीकरण ये 1 मिल गया, ये समीकरण 2 मिल गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे अपने से क्या पूछा है, भेड़ों की संख्या, भेड़ों को अपन माने हैं क्या, बाई, इसकी कितनी संख्या टोटल, वहां पे भेड़ कैसे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कर देंगे अपन, समीकरण 1 गुणते 1 और 2 गुणते 2 कर देते हैं। समीकरण 2 गुणते 2 सीधा निकाल लेते हैं, तो इसका तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। 2x प्लस 4y प्लस नहीं इक्वल टू 230, ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 120। इस सबको माइनस कर लेते हैं, ठीक। ये कट गया, 4y में 2y गया तो 2y इक्वल टू ये माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 110 आ गया। तो बाई की वैल्यू क्या डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। तो मतलब भेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 55 ही अपना आंसर हो गया, ठीक। समझ पा रहे हैं आप लोग। किसी को भी समझ में नहीं आएगा तो तुरंत कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब अगला इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक। क्या बैठे हैं, तोते बैठे हैं, मतलब पैरट है ना, कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही, बकरियां मतलब गोट, है ना। पेड़ पे तोते बैठे हैं और नीचे बकरियां चल रही हैं, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें। मतलब क्या है, तोते मान लेते हैं यक्ष और बकरियां मान लेते हैं बाई। अब तोतों को देखिए, अगर आप लोगों ने गौर से पैरट को देखा होगा, उसके लेग्स 2 ही होते हैं, है ना। दे हैव 2 नंबर ऑफ लेग्स, एंड गॉड को 4 नंबर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है ना। और हेड तो एक ही होता है ना। दे हैव ओनली 1 हेड एवरी पर्सन। देख, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां हैं, उसके सिरों की कुल संख्या, हेड की कितना होगा, x प्लस वाई, सबको तो एक ही हेड होगा। इसकी संख्या कितनी दे दी है, 35। अब बात कर रहा है लेग्स की। पैरों की कुल संख्या 90 है। अब देखिए तोते हैं ना, तो यक्ष माना, इसको तो 2 ही लेग्स होगा। कितने लेग होंगे, 2 लेग्स होंगे, प्लस बकरियों के क्या 4 लेग्स होंगे। अब इसकी टोटल संख्या क्या दे दी है अपने को, 90 दे दी है, 90 दे दी। कोई दिक्कत, ये समीकरण 1 मिला और ये समीकरण 2 मिला। अब पिछले जैसे तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें समीकरण 1 गुणते 2 और 2 गुणते 1 समीकरण से कर देंगे, ठीक। तो इसमें क्या जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 70।
ये 2x प्लस 4y इक्वल टू 90। इसको तुरंत माइनस कर लेंगे सबको। ये गया 4y में 2y गया माइनस 2y इक्वल टू 70, ये 20 आ गया, माइनस में माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 10। समझ पा रहे हैं आप लोग? y मतलब बकरियों की संख्या अपनी 10 आ गई, ठीक है ना। बकरियां अपने पास 10 है। अब इसने पूछा क्या गया है, तोतों की संख्या मतलब पैरट्स, नंबर ऑफ पैरट्स पूछा गया है, तो ये अपने को पूछा गया। अब यह y की वैल्यू निकाल के रख देंगे कहाँ, समीकरण नंबर 1 में y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू आ जाएगा 25। इसको माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, तो ये आ गई वैल्यू 25, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। पैरट्स की अपने पास संख्या आ गई। चलिए देख लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें से मजा आएगा थोड़ा सा। ऐसे नंबर ऑफ सिस्टम के क्वेश्चन जो पूछे तो जाते हैं लेकिन आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जैसे इसमें बोला जा रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको मतलब जो कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे इनटू करना है, वो आपको क्लियर शब्द से समझना पड़ेगा। एक शब्द मिस्टेक वो आंसर बाहर हो जाता है अपने रडार से। चलिए देखिए, बोल रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करने पर, संख्या अपने पास नहीं है, मान लेते हैं वो संख्या है x। बोला 3 से गुणा करने पर, ठीक है, हमने 3 से इसको गुणा कर दिया, ये संख्या मिली, ठीक। अब आगे बात करते हैं, गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, इसमें से -10 किया जाता है, ठीक, कोई दिक्कत। 3x माइनस 10। अब आगे क्या बोल रहा है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। अब ये प्राप्त, इसको जब सॉल्व करेंगे इसके प्राप्त परिणाम यही होगा ना, ये x क्या है पता नहीं है, इसको जब 3 से गुणा करेंगे उससे 10 माइनस करेंगे तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि इसमें से 7 से भाग दे देते हैं, तो ठीक है हमने 7 से भाग दे दिया पूरे में, कोई दिक्कत, ठीक। अंत में 5 प्राप्त होता है, अंत में इसका प्राप्त क्या होता है, मान 5 प्राप्त होता है। अब वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x की वैल्यू अपने से पूछी है, समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब क्या बोला, एक संख्या में x में 3 से हमने गुणा किया, 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, 10 घटा दिया गया, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दे दिया गया, उसके बाद 5 प्राप्त होता है, यही क्वेश्चन में बोला। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, कुछ नहीं है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस है, बाकी मेन टर्मिनोलॉजी यहीं तक थी। ये समीकरण बन गया, मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस कैलकुलेशन बचा हुआ है। अब देखिए 3x माइनस 10 होगा तो 7 उधर जाएगा तो 35 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो 45 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 15 आ जाएगा, ठीक। ये अपना इसका आंसर हो गया। इसको चलिए क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, समीकरण में मतलब 15 है, 15 से बोला 3 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। 3 से जब गुणा करते हैं तो 15 45 हो जाएगा, 10 से भाग कर 10 माइनस करते हैं तो 45 में 10 माइनस किया तो 35 हो गया, 7 से भाग करेंगे तो 35, ये 35 बचा ना, 35 से 7 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 आंसर आ रहा है। क्रॉस चेक भी सही हो गया, ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए देख लीजिए, मेन समीकरण आपको यही तक था, उसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन और करते हैं। किसी संख्या में क्या बोला, किसी संख्या में 7 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त परिणाम 5 जोड़ा जाता है। क्या किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या है मान लीजिए x, उससे 6 डिवाइड किया जाता है, यह संख्या है x, इससे बोला 6 से डिवाइड कर दिया, फिर बोला इसमें से 5 हम जोड़ रहे हैं, ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? बोला क्या, 5 जोड़ा जाता है, पुनः जो योगफल को 6 से भाग दे दिया जाता है, ये टोटल योगफल निकलेगा, क्या निकलेगा, ये सॉरी x प्लस 6 5 30, ये डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें से बोल रहा 9 से हम पुनः भाग कर रहे हैं, मतलब ये टोटल परिणाम निकलेगा। इसमें से बोला है क्या कि 9 से पुनः 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, यही चीज निकलेगी अपने को।
ठीक, देखिए पहले x था, उसे से बोला 6 से भाग दिया हमने, फिर बोला कि 5 से जोड़ दिया, ठीक है। उसे बोला जो भागफल अपने को प्राप्त होता है उसमें से पुनः हम 9 को भाग देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे या यूं कर लें, इसके बटे डायरेक्ट अपन 9 कर दें तो यही आएगा ना। तो यहाँ से कर दें, उसका फिर भाग परिणाम 1 प्राप्त होता है। बस अब यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस इसका आंसर निकालना बाकी है। क्या है? आंसर निकालना बाकी है। तो यहाँ पे x प्लस 30, अब इसका 36 छनैया 54, ये 54 आ जाएगा तो x इधर जाके 54 हो जाएगा। तो x की वैल्यू, इसको 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मेन यहीं तक था। आपको शब्द से यहां तक आपने अगर समीकरण बना लिया तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइप में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कौन से, इकाई के अंक निकालना, जो कि व्यापम, रेलवे, एसएससी सब में एकदम मोस्ट है। जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, एक सैंपल मैं आपको देता हूं। 3 की पावर 37 इंटू 4 की पावर 65 इंटू 125 सॉरी इंटू 125 की पावर कितना दिया हुआ है 35 इंटू 89 की पावर 13। अब ये बोला है कि इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई के अंक में क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामों में बहुत किए जाते हैं। ये हो गया आपका होमवर्क, जिससे आता है वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करेंगे। ठीक, ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अपन यही समझेंगे, पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे इसको, ताकि आपको देखें क्वेश्चन और 15 सेकंड के अंदर मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा, 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन उड़ेगा। जिसको जिसको आ रहा तो एक बार वो ट्राई जरूर करें इसको। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।